my dear students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग कुछ टैक्टिक्स सीखेंगे ताकि हम आसानी से पैराग्राफ लिख सकें। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ एक शॉर्ट पीस होता है कंपोजिशन का, मतलब है तो ये लिखने वाली चीज़, बट ये छोटा होता है। कह सकते हो ऐसे लंबा होता है ना, बहुत सारे पैराग्राफ्स में बटा हुआ होता है, तो समझ लो उसी का छोटा फॉर्म है आपका पैराग्राफ। याद रखना, पैराग्राफ सिर्फ एक ही पैराग्राफ का ही होता है, मतलब एक ही पैराग्राफ के अंदर में ही कंटेंट लिखते हैं, और ये छोटा होता है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। यही डिफरेंस होता है एसे और पैराग्राफ में। एसे बहुत लंबा होता है, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स में बटा हुआ होता है, जबकि पैराग्राफ छोटा होता है और एक ही पैराग्राफ में ही वो लाई करता है। क्लियर है? अब चलो इसका कुछ देख लेते हैं, रूल्स कैसे लिखा जाता है पैराग्राफ। सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपको लिखना है पहले वो टॉपिक समझ लो, और हाँ, उसके बाद अपना पहला लाइन मेंशन करो। याद रखना, पहला लाइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ये पता चलना चाहिए कि आप पूरे पैरा में क्या लिखने वाले हो। मतलब कि आपको बेसिक आइडिया फर्स्ट लाइन में दे देना है कि आपका पूरा पैराग्राफ किस टॉपिक पे है। ओके और याद रहे, जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो जिस टॉपिक पे लिख रहे हो पूरे हर एक लाइन में वही टॉपिक के बारे में मेंशन हो। आप अपने टॉपिक से डेविएट ना करो, स्टिक रहो। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करो, जार्गन्स मत यूज करो। जार्गन्स मतलब शब्दजाल, मतलब लंबे लंबे वर्ड्स, वो मत यूज करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करो, और हाँ, कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कि आप अपना पैराग्राफ कुछ सजेशन के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ या कुछ एविडेंस के साथ ख़त्म करो, ताकि वो आपके पैराग्राफ को एक पॉजिटिव वेव दे। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो चलो अब देखते हैं इनका फॉर्मेट क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया, पैराग्राफ एक ही पैरा में हमको लिखना है। फर्स्ट लाइन जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, और उससे हमको पता चलेगा कि पूरे पैराग्राफ में क्या है। फिर उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा मेन बॉडी में, मेन कंटेंट में, और फिर लास्ट लाइन में या तो आप सजेशन दे रहे होगे, या तो एविडेंस दे रहे होगे, या तो एग्जाम्पल दे रहे होगे। ओके तो चलो मैंने यहाँ आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझा सकूँ। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ टेल अस द मेन आइडिया। बेसिकली फर्स्ट सेंटेंस क्या बताता है? मेन आइडिया बताता है कि आप किसके बारे में लिखने जा रहे हो। तो मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिखा है, जो कि ऑब्वियसली आपको नहीं दिख रहा, आपको एक ही लाइन दिख रही है, दिखेगी, डोंट वरी। तो ये मेरा फर्स्ट लाइन है, ट्रीज आर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर। देख के तो आपको ये समझ में आ ही जा रहा होगा कि ये जो मेरा पैराग्राफ है वो किस पे है? ट्रीज। यानी मेरे पहले लाइन से ही इंडिकेशन मिल गया कि मेरे पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में जानकारी मिलेगी। फर्स्ट लाइन हो गया। चलिए अब आपका बारी आता है डिटेलिंग देना, कंटेंट देना, बॉडी देना। तो अब आप बॉडी दोगे। बॉडी में क्या करोगे? ट्री के बारे में क्या है, मैं यूजफुलनेस के बारे में बता रही हूँ, तो उसकी जितनी यूजफुलनेस है मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी। ये हो गया मेरा बॉडी पार्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट सेंटेंस। तो याद रखना, लास्ट सेंटेंस में हम कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, और कंक्लूजन में हम कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई एविडेंस दे सकते हैं, या कोई सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पे क्या किया है, सजेशन दिया हुआ है कि मुझे पॉजिटिव एंड में ख़त्म करना है, पॉजिटिव नोट में एंड करना है पैराग्राफ को। दस ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। फेलिंग ऑफ ट्रीज डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। वी शुड प्रिजर्व ट्रीज एंड प्लांट्स विद ग्रेट केयर। हो गया? तो ये मेरा हो गया कंक्लूजन पार्ट। यानी आपको ये बात समझ में तो आ गई, हर एक पैराग्राफ में 3 तरह के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। पहला होता है टॉपिक सेंटेंस, जिससे हमें आइडिया लगता है कि मेरा जो पूरा पैराग्राफ है वो किस टॉपिक पे है। दूसरा सेंटेंस में या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे, जिनमें डिटेल्स दिए हुए रहते हैं उस टॉपिक्स के एसोसिएशन में। फिर फाइनली आता है एग्जाम्पल सेंटेंस, या मैंने कहा सजेशन भी आप वहाँ दे सकते हो, वो आ जाता है आपका कंक्लूडिंग पार्ट। क्लियर है? तो बस पैराग्राफ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कहीं दिमाग नहीं लगाना है। बस 3 बातें आपको याद रखनी है। शुरुआत हमेशा होगी ऐसे लाइन से जो कि देखने में अट्रैक्टिव हो, सुनने में अट्रैक्टिव हो, और हाँ, वो लाइन से ये खबर मिल जानी चाहिए कि आपका पूरा पैराग्राफ किस बारे में है। आखिरी लाइन भी पॉजिटिव नोट में ख़त्म करना, और बाकी बीच में जो कंटेंट है उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ओके तो यही एक नॉर्मल सा फॉर्मेट था पैराग्राफ राइटिंग का। होपफुली आपको क्लियर हो गया है,
और अगर क्लियर है तो दैट्स वेरी गुड, और कोई डाउट है बट तो आप कमेंट सेक्शन पे वो ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर क्लियर है तो ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हुए हैं, आपको पैराग्राफ लिखना है इस 4 टॉपिक्स पे, तो जल्दी जल्दी नोटबुक खोलिए एंड इनको प्रैक्टिस कीजिए और पता कीजिए कि कितना क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। क्या अब आपको थोड़ी सी आसानी महसूस हो रही है पैराग्राफ लिखने में? जस्ट चेक इट आउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड हाँ, अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।